हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th कक्षा 10 के कुछ विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम करेंगे क्लास 10th के। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड में और 2026 में जो भी परीक्षा देने वाले हैं, 2026 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आई होप कि एक इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कक्षा 10th विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण विकल्पों के साथ में उपस्थित हैं, जिनसे आपकी परीक्षा की तैयारी और ही आसान हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार क्विज और देखते हैं कि कितने सही जवाब आप दे पाते हैं। तो बिना किसी देरी के हुए पेन और कॉपी को उठा लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके भी क्वेश्चन हैं जो फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, वो सभी बच्चों को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितना होता है बेटा, हाफ H2O। ये रासायनिक सूत्र होता है। तो ये रासायनिक सूत्र आपको देखने को मिलेगा, इसमें हाफ H2O नहीं लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके पास है, एक बी ऑप्शन है 7 और सी ऑप्शन है आपके पास 6 और डी ऑप्शन है 40। तो देखिए, शुद्ध जल जो होता है वह बेटा उदासीन होता है। जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ये लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन आपके पास है कि PbNO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है PbNO2 का होल ट्वाइस 2 और डी ऑप्शन है PbO। तो लेड नाइट्रेट का जो राइट आंसर होगा बेटा, बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि PbNO3 होता है। क्या होता है बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है। आपको इसके ऑक्साइड का सूत्र बताना है, क्या है। ऑप्शन है ए MO2, बी ऑप्शन है MO, सी ऑप्शन है M2O3, डी ऑप्शन है M2O। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो MO। इसमें क्या है, MO क्या है, एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी धातु को अगर ऑक्सीजन से अक्रिया कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बना देते हैं। अगर इसी तरह से किसी भी धातु को, कोई भी धातु है, अगर किसी भी धातु को हम अगर जल से H2O से अगर अक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड देते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि Na2CO3 इंटू
10H2O का रासायनिक नाम क्या है? आपको रासायनिक नाम बताना है। विरंजक चूर्ण, बी बेकिंग पाउडर, सी धावन सोडा और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने आपको बताया है। अब जब आपको दिया है कि बेकिंग सोडा विरंजक चूर्ण हो सकता है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा होता है क्योंकि Na2CO3 दिया है, ठीक है, 5 नंबर Na2CO3 दिया है, तो यहाँ पर Na2CO3 धावन सोडा का होगा, ठीक है, किसका होगा? धावन सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन समय कम है। चलिए कोई बात नहीं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? अगर तनु H2SO4 जो होता है वो जस्ता Zn से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है Cl2 और डी ऑप्शन है CO2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से चूज कीजिएगा। 6 नंबर है। तो बेटा देखिए, जब H2SO4 की जस्ता से अभिक्रिया होगी तो वो गैस कौन सी लगेगी? H2SO4 की जब हम जस्ता यानी कि किससे? जस्ता Zn से अभिक्रिया करेंगे तो हमें गैस कौन सी मिलेगी? H2, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट होगा H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट कर ले रहे हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इस बिलियन के पीएच का संभावित मान होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, 2022 में आया, 23 में आया और 25 में भी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको जरा ध्यान से देखना कि ऑप्शन है आपके पास ए और बी। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना, फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा बेटा 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। क्यों 8 इसलिए होगा क्योंकि लाल, आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, देखिएगा। अनिल क्या है? अनिल, आ से अम्ल और ना से नीला। अम्ल कैसे होंगे? नीले, ठीक है। अम्ल कैसे होंगे? नीले, ठीक है। और क्षार कैसे होंगे? क्षार जो नीला होगा अनिल, ठीक है, लाल। अम्ल जितने होते हैं वो नीले हो जाएंगे और क्षार कितने होते हैं? लाल हो जाते हैं। लिटमस पेपर को जब उसके ऊपर डालते हैं तब, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जब क्षार होगा तो क्या होगा? इसमें बोला गया पीएच मान, जब लिटमस को नीले में बदल देता है। अब लिटमस नीले में कौन बदलता है? अम्ल बदल देता है बेटा। तो अम्ल क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोग पदार्थ यानी कि उपयोगी पदार्थ कौन सा है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन है एलम और डी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। दूसरा नाम इसका है विरंजक चूर्ण। इसका ब्लीचिंग पाउडर को ही बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पिछले वर्ष आया था, इसमें लिखा हुआ नहीं, 2024 में और 25 में भी आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा पेन छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि NaCl, सी ऑप्शन ऊपर कर दिया, बी नीचे कर दिया, कोई बात नहीं, कि OH, H2SO4 और ग्लूकोज, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप फटाफट बताइएगा जल्दी से। 9 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है जल्दी से देखिए। मेथिल ऑरेंज कहते हैं H2SO4, इसको H2SO4 के साथ में क्या करेगा? रेड कलर देगा। कैसा? रेड कलर देगा। तो बी ऑप्शन इज
राइट होगा, ठीक है, वो उल्टा हो गया होगा टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है बेटा CaPO3 का होल ट्वाइस, बी ऑप्शन है CaPO4, सी ऑप्शन है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और डी ऑप्शन है P2O4। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट होगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से बताइए। देखिए धावन सोडा जो होता है उसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा किसका होता है, धावन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो। अब इसमें बोला गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, आपको रासायनिक नाम बताना है ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का ए ऑप्शन आपके पास है Na2CO3, बी ऑप्शन है CaOCl2, सी ऑप्शन है NaOH और डी ऑप्शन K2CO3 10H2। तो ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो COCl2 होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और इसी का दूसरा नाम मैंने अभी बताया था विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किनके मध्य होती है, किनके मध्य होती है। अब किनके मध्य होती है 2021 में आया था ये। नंबर ए अम्ल तथा अम्लीय लवण, क्षार तथा क्षारीय लवण और सी ऑप्शन है अम्ल तथा क्षारक और डी है अम्ल तथा जल के साथ। जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या होता है इसमें, जो इसका जो आंसर होगा अम्ल और क्षारक होना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन इज राइट होगा। क्योंकि उदासीनी जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार के बीच जो अपक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा, ये 2023 और 24 में भी आया था। धावन सोडा की प्रकृति क्या है आपको बतानी है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, सभी बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए धावन सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है सॉरी, धावन सोडा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि दुर्बल अम्ल है, जो दुर्बल अम्ल है वो कौन सा है, HCl, बी ऑप्शन HCN, सी ऑप्शन HNO3 और डी ऑप्शन है H2SO4। इनमें से प्रबल यानी कि दुर्लभ अम्ल क्या है, दुर्लभ अम्ल को आपको बताना है कौन सा है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दुर्बल, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल होता है, तो HCl यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारकीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारकीय, ये 2020 का क्वेश्चन है, क्षारकीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो आपको बताना है, ए 0, 7 से कम, 7, 7 से अधिक। तो जो क्षारकीय विलयन होता है वो क्या होते हैं, 7 से अधिक होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपको एक पीएच, ये पीएच का स्केल होता है जो यहाँ पे बीच में होगा 1 से 14 तक होता है, 1 से यहाँ तक 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर होंगे 7 और 7 को हो जाता है उदासीन, कैसा हो जाता है, उदासीन, जो H2 यानी कि जल का है। अब
7 से जब अधिक आएगा तो कैसा होता जाएगा, क्षारीय। कैसा, क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होता जाएगा। इससे पहले अम्ल होते हैं, अम्लीय। ठीक है, 7 से अगर कम है, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर इज डी, आंसर इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट होगा। अब इसमें बोला गया 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणा 10 की पावर 12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान हमें ज्ञात करना है। तो बेटा पीएच मान आपको आंसर में देना है 2, बी में 4, सी -2 और डी -4। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसका जो आंसर आएगा, जो इसका पीएच मान होगा वो कैसा होगा, क्षारीय नहीं होगा, ना तो उदासीन होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीय क्या होता है, 2 में आ जाएगा, 2 नंबर में ये आ जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी क्षारकीय, सी उदासीन और डी उभयधर्मी। तो आपको बताना है उभयधर्मी। देखिए इसमें क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमेशा अम्लीय होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। सल्फर डाइऑक्साइड जलीय विलयन में हमेशा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो NaCl, NaHSO4, Na2SO4 और डी ऑप्शन है KCN। तो इनमें से कौन सा होगा, KCN, डी ऑप्शन। देखिए क्या होता है, जो अम्लीय लवण होते हैं, अम्लीय लवण क्या होंगे, वो NaHSO4, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट होगा। क्या होगा, NaHSO4, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है। यह बिलियन है जिसका पीएच मान मैंने आपको अभी बताया था कि एक स्केल है, यहाँ पे होगा 14 और ये है 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा 7 होता उदासीन। ठीक है, 7 होता उदासीन। ये कैसे होंगे, क्षारीय होंगे और ये होंगे अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होंगे। तो 1 से अगर 1 से लेकर 7 तक, 7 से कम है, यहाँ पे बोला गया 5, तो 5 क्या होगा, अम्लीय होगा, सीधी सी बात। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर -9 मोल है। तो इस बिलियन का पीएच मान होगा, आपको पीएच मान बताना है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10 और सी ऑप्शन -9। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का देखिए, इसमें क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका पीएच मान होगा। देखिए यहाँ पे जितनी वैल्यू दी होती है वही क्या होगा, पीएच मान। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी पावर दी होती है वही क्या हो जाता है, पीएच मान हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितनी दी है, 9 दी है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका राइट आंसर इज 9। ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2 विलयन का पीएच मान होगा अथवा अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा। अथवा में दिया है, ये 3 तरीके से पूछाएगा। H2SO4 का विलयन का पीएच मान होगा। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है 7 से कम और डी ऑप्शन है 7 से ज़्यादा। तो आपको बताना कौन सा आंसर इज राइट है। देखिए इसमें क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान और H2SO4 का पीएच मान,
इससे साफ हमको पता चलता है कि इसमें जो बोला जा रहा है वो अम्लीय विलयन, अगर इसका विलयन निकाला जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होगा तो जब क्षारीय होगा तो 7 से कम होगा, है ना। क्षारीय होगा तो 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो सी ऑप्शन इज राइट है। सी ऑप्शन इज राइट, 7 से कम। ठीक है, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? NaCl, NaHO, HSO4 और Na2SO4 KCl। अभी इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और किया था, तो उसमें भी राइट आंसर इस बी ऑप्शन इसका है, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको बताया था NaHSO4 क्या है? अम्लीय लवण है। ठीक है, ये क्या है? अम्लीय लवण है, तो ये राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य पीएच वाला विलयन है। अब शून्य पीएच वाला विलयन अभी आपको बताया था उदासीनी अपक्रिया का विलयन है, यानी कि उदासीन विलयन होता है। देखिए इस चैप्टर में बेटा आपको पीएच मान के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और पीएच मान से हर साल 1 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये पीएच वैल्यू जिसे कहते हैं, पीएच मान बोल सकते हैं, पीएच वैल्यू बोल सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। 2026 में आप गांठ बांधो, मैं आपको बता रहा हूँ। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जल्दी से फटाफट। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है लवण एवं जल। तो भाई देखो, क्षार और अम्ल, उसके अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया आपस में करते हैं तो आपको उदासीनी अभिक्रिया को याद आ जाना चाहिए, क्योंकि उदासीनी अभिक्रिया में क्या बनता है? जल बनता है, और प्लस हमको क्या देते हैं? लवण बनते हैं, है ना। लवण बनते हैं तो जल और लवण बनता है, तो हमारा आंसर इज राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति है। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई। आंसर कीजिए। देखिए H आयन जो होते हैं, H आयन हाइड्रोजन हमेशा अम्लीय ही होते हैं लगभग। ठीक है, और धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी बिल्कुल ओपी का आंसर, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ऑप्शन है ए और ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 2, बी है 5 और सी है 8 और डी है 10। ठीक है, 2, 5, 8, 10 इनमें से आपको छांटना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए धावन सोडा का एक अणु में जल के अणु की संख्या होती है 10, कितनी होती है? 10, तो डी ऑप्शन इज राइट। उदासीन घोल का पीएच मान, अब भाई उदासीन घोल का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ये कोई कहने वाली बात। पीएच बराबर 8.5 मान वाला विलयन है। 2024 में आ चुका है, 2025 में 100% आए। 100% लिख के रख लो बेटा, 100% आए, बच के नहीं जाएगा। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बेटा कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये सीधे बोला गया 8.5, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8, 7 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। अब कहाँ तक पहुँचेंगे? 14 तक, यानी कि यहाँ पर बोला कि 8.5, तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। 2024 में आ चुका था, 25 में आने की संभावना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 12, है ना, इसी को कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। और PbNO3 का होल 2 क्या होता है? लेड नाइट्रेट। ठीक है,
तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सूत्र है अथवा में पूछा गया खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना। ए ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 0.1 H2O, फिर बोला गया NaHCO3, फिर है Na2SO4 0.1 H2O NaCl। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि खाने का सोडे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। बोला गया प्रबल बेस मतलब प्रबल क्षार कौन से हैं? NaOH, Na4OH, सी ऑप्शन है CuOH का होल ट्वाइस और डी ऑप्शन है AlOH का होल थ्राइस। तो इसमें से आपको बताना फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिएगा। प्रबल अम्ल, तो बेटा प्रबल अम्ल इनमें से NaOH है। कौन सा है प्रबल अम्ल? प्रबल अम्ल NaOH। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान होता है। जब पूर्ण रूप से उदासीन विलयन होगा तो उसका pH मान कितना होगा बेटा? 7 होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से जब उदासीनीकरण होगा, है ना, उदासीन होगा तो pH मान उसका क्या होगा? pH मान बराबर 7 होगा, ठीक है। pH मान उसका 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaCO2 का प्रचलित नाम है बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि CaO और Cl2 ये किसका सूत्र है? CaOCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी का दूसरा नाम मैं आप सबको फिर से बता रहा हूँ कि इसका दूसरा नाम विरंजक चूर्ण है। आप बिल्कुल ध्यान रखना मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में जल का pH मान होता है। अब बात आती अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसकी होती है? क्योंकि ऑप्शन है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 7, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अम्ल वर्षा है यानी कि H2SO4, इसको कहते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, तो जो अम्ल वर्षा है उसका pH मान कितना होगा? बी ऑप्शन इज राइट होगा, क्योंकि 5.6 से कम ही होगा ना, 5.6 से कम हो, ठीक है, इससे कम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।